हेलो दोस्तों। दिल्ली से जयपुर तक इंडिया के स्कूल्स में एक खामोश चीज गूंज रही है। एक ऐसी चीख जो हमें बताती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सक्सेसफुल बनाने से पहले उन्हें तोड़ रहा है। 16 साल के एक स्टूडेंट शौर्य पाटिल ने अपनी जान ले ली। टीचर्स पर हरासमेंट का ब्लेम लगाया। और जयपुर की एक 9 साल की बच्ची जिसने 18 महीने तक बुलिंग झेला और टीचर से हेल्प मांगी। यह सिर्फ दो अलग अलग केसेस नहीं है, यह उस व्यवस्था की विफलता है जहां मार्क्स और फीस सब कुछ है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं है। सौर्य ने अपने नोट में क्लियर कट लिखा है कि उसे इस कदम के लिए मजबूर किया गया। वजह टीचर्स द्वारा कंटिन्यूअस मेंटल हैरेसमेंट। तो दोस्तों, आज हम सौर्य के पिता मिस्टर पाटिल के दर्द को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि क्यों अश्नीर ग्रोवर जैसे पब्लिक फिगर ने दिल्ली के स्कूल्स को एलिट क्लब कहा। हमारा फोकस रहेगा उस सवालों पर जो हमें इस सिस्टम से पूछने चाहिए। सौर्य के पिता मिस्टर पाटिल ने टीवी से बात करते हुए उस दर्द को व्यक्त किया जिसे कोई अभिभावक कभी महसूस नहीं करना चाहेगा। उन्होंने बताया कि सौर्य पिछले 6 महीनों से परेशान था। टीचर्स छोटी छोटी बातों पर उसे डांटते थे, उसे धमकी देते थे। एक टीचर ने कथित तौर पर तो उसे टीसी देने तक की धमकी दी, जबकि उसके 10वीं के एग्जाम बस शुरू होने वाले थे। मिस्टर पाटिल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने स्कूल बदलने का फैसला ले लिया था, सिर्फ एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, टीचर्स का ड्यूटी बनता था कि वे हमें बुलाकर बच्चा हमारे सुपुर्द करें। सिस्टम की यह विफलता 100% है। जब एक बच्चा सुसाइडल थॉट्स को एक्सप्रेस करता है और स्कूल अभिभावकों को सूचित तक नहीं करता। मिस्टर पाटिल की डिमांड है कि टीचर्स को अरेस्ट किया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये लड़ाई सिर्फ सौर्य की नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए न्याय की है जिन्हें स्कूल में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है या फिर कभी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, अब सिस्टम की फेलियर का एक और दर्पण देखिए। राजस्थान के जयपुर से यह घटना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दबाव से नहीं, बल्कि सामाजिक उत्पीड़न और स्कूल की घोर लापरवाही से जुड़ी है। एक 9 साल की बच्ची, क्लास 4 की स्टूडेंट, जिसने 18 महीने तक परेशानी सहा। सीबीएसई की प्रोब रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि जिस दिन उसने कदम उठाया, उससे पहले वो अपनी क्लास टीचर्स के पास 45 मिनट तक बार बार हेल्प मांगने गई थी। लेकिन टीचर ने उसे हेल्प करने के बजाय डांटा और कहा कि उसे एडजस्ट करना चाहिए। यहाँ सवाल मार्क्स का नहीं है दोस्तों, सेफ्टी का है। सीबीएसई की जांच में स्कूल में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी पाई गई। सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग के लिए डेडिकेटेड स्टाफ नहीं थे, सेफ्टी नेट्स नहीं थे। दिल्ली में मेंटल हैरेसमेंट से टीनेजर की मौत, राजस्थान में बुलिंग और लापरवाही से 9 साल की बच्ची की मौत। ये दोनों ट्रेजेडीज प्रूव करती है कि प्रॉब्लम इंडिविजुअल टीचर्स की नहीं, बल्कि उस सिस्टम्स की है जो स्कूल को क्लब बनने देता है और बच्चों को इमोशनल सेफ्टी नहीं दे पाता। अश्नीर ग्रोवर की आलोचना बिल्कुल सही है दोस्तों। प्राइवेट स्कूल्स अब क्लब की तरह काम करते हैं, जहां अभिभावक क्वेश्चन नहीं कर सकते दोस्तों। यह नियम सा बन गया है, अगर समस्या है तो बच्चे को कहीं और ले जाओ, कहीं और दाखिला करा दो। अश्नीर ग्रोवर जी ने यह स्टेट किया है कि स्कूल में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी की कमी है। स्कूल्स को मनमाने तरीके से एडहॉक से मैनेज किया जाता है, जिसका नुकसान बच्चे सफर करते हैं। सौर्य की आखिरी इच्छा और राजस्थान की छोटी बच्ची का अनसुना दर्द। दोस्तों, सौर्य की आखिरी इच्छा क्या रही होगी और राजस्थान की उस छोटी सी बच्ची का अनसुना दर्द। अब टाइम है सॉल्यूशंस पर फोकस करने का। दोस्तों, अभिभावकों के लिए प्यार बिना शर्त होना चाहिए। अपने बच्चों से पूछे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ना कि आपके कितने अंक आए। मिस्टर पाटिल की यह बात जरूर ध्यान में रखें दोस्तों, कि हमारे बच्चे शिक्षा से, पढ़ाई से ज्यादा हमारे लिए प्रिय है। दोस्तों, स्कूल्स के लिए टीचर्स को दोस्त बनना होगा और स्कूल को सेफ बनाना होगा। जीरो टॉलरेंस फॉर बुलिंग। स्कूल्स में एंटी बुलिंग कमेटी को एक्टिव होना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए। सीसीटीवी मॉनिटरिंग और सेफ्टी रेलिंग्स को प्रॉपर्ली मेंटेन रखना चाहिए। टीचर्स एज अ गेटकीपर। दोस्तों, इसका मतलब है टीचर्स को मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड में ट्रेन किया जाए। अगर आपका बच्चा या आप खुद किसी भी तरह के मेंटल प्रेशर में हो तो मदद उपलब्ध है। हेल्प मांगना कमजोरी नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन बचाने का सबसे बड़ा कदम है। मदद के लिए जरूरी कॉल्स। टेली मानस, जिसका टोल फ्री है 14416।
यह भारत सरकार का मेंटल हेल्थ असिस्टेंस और नेटवर्क अक्रॉस स्टेट्स इनिशिएटिव है दोस्तों। ये 24 घंटे काउंसलिंग और सपोर्ट प्रदान करता है। किरण, जिसका टोल फ्री है 1800-599-0019, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई यह हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों को इमीडिएट सपोर्ट देती है। दोस्तों, अब हम कंक्लूड करते हैं कि शौर्य पाटिल और राजस्थान की छोटी बच्ची की मृत्यु को हम सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रहने दे सकते। उनकी आखिरी इच्छा को हमारा संकल्प बनना होगा। दिल्ली गवर्नमेंट की जांच से उम्मीद है कि टीचर्स को जिम्मेदार ठहराया जाए और कड़ा कदम मिले। दोस्तों, हर अभिभावक को यह सोचना होगा कि हम अपने बच्चों पर कैसा प्रेशर डाल रहे हैं। हर स्कूल्स को यह तय करना होगा कि वह एक क्लब है या एक सुरक्षित पोषण देने वाला संस्थान। आप इस वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाएं, ताकि अब कोई और बच्चा व्यवस्था की वजह से खुद को अकेला और असहाय महसूस ना करे। दोस्तों, ऐसे ही हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं, अपने बच्चों को जानकर, उनको समझकर। धन्यवाद दोस्तों।